दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे बाबर ने समस्त उत्तर भारत के शासकों को हराकर दिल्ली की राजगद्दी पर अपना मजबूती से शासन कायम किया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाबर के बड़े बेटे हुमायूं के जीवन वृत्तांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। 1530 ईस्वी में बाबर के मृत्यु के महज 4 दिनों के बाद ही बाबर के इच्छानुसार उसके बड़े बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं को मुगल सिंहासन की गद्दी पर बिठाया गया और उसका राज्याभिषेक किया गया। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं की कुल 8 बीवियां थीं, जिससे कुल 5 पुत्र हुए। हुमायूं की इन्हीं 8 बीवियों में से एक हमीदा बानो बेगम थी, जिससे अकबर का जन्म हुआ था और आगे चलकर यही हुमायूं का उत्तराधिकारी भी बना था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा होने के साथ साथ उसका सबसे दुलारा पुत्र भी था। महज 12 वर्ष की आयु में ही बाबर ने हुमायूं को सूबेदार के पद पर नियुक्त कर दिया था और सूबेदार के रूप में ही हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व उसके पिता बाबर ने किया था। दिल्ली का शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने पूरे मुगल साम्राज्य को अपने सगे और चचेरे भाइयों में बांट दिया, जिससे कि उनमें कोई मतभेद न हो। परंतु हुमायूं का यह फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल साबित हुआ। इसी वजह से उसे अपने पूरे शासनकाल में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं उसका सौतेला भाई कमरान मिर्जा उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना। हुमायूं भी अपने पिता बाबर की तरह मुगल साम्राज्य की सीमाओं को पूरे भारत में फैलाने के लिए अपना युद्ध अभियान शुरू किया। इसी विजय अभियान के तहत हुमायूं ने सबसे पहले 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। इसी दौरान अफगान सरदार महमूद लोदी ने जौनपुर और बिहार के तरफ से मुगलों की सीमा में प्रवेश करने लगा। तब हुमायूं ने बहादुर शाह से संधि कर अफगान सेना पर चढ़ाई करने के लिए गुजरात से लौट आया। 1532 ईस्वी में दोहारिया नामक स्थान पर हुमायूं और अफगान सरदार महमूद लोदी के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। हुमायूं के गुजरात से संधि के बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मुगल सेना को कमजोर जानकर अपनी सीमाएं विस्तार करने लगा और मालवा से लेकर मेवाड़ तक पहुंच गया। इसके बाद 1535 ईस्वी में हुमायूं ने बहादुर शाह पर सहारनपुर में आक्रमण कर उसे बुरी तरह पराजित किया और इसी जीत के साथ हुमायूं ने पूरे गुजरात और मालवा सहित मांडू और चंपानेर के किले पर भी अधिकार कर लिया। पश्चिम भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने बंगाल के तरफ अपना विजय अभियान आगे बढ़ाया। 1538 में हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र में पहुंचा और वहां अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद हुमायूं वापस दिल्ली लौट रहा था। तभी रास्ते में बिहार के बक्सर में 29 जून 1539 को चौसा नामक स्थान पर अफगान सरदार शेर शाह ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शेर खां को हुमायूं के भाइयों का भी समर्थन प्राप्त था। इसी वजह से चौसा के युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और हुमायूं भी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकला। इसके अगले ही साल 17 मई 1540 को अफगान सरदार शेर शाह ने फिर से हुमायूं पर आक्रमण कर दिया, जिसे कनौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ, जिसमें हुमायूं की करारी हार हुई और दिल्ली पर फिर से अफगानों का कब्जा हो गया। युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और करीब 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। करीब 15 साल काबुल में बिताने के बाद साल 1555 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अपनी कुशल रणनीतियों द्वारा फिर से अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने पूरे जोश से 1555 में ही लाहौर पर भी अपना कब्जा स्थापित किया। उधर दिल्ली में अफगान सरदार शेर खां की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासन भी कमजोर पड़ने लगा था, जिसका फायदा हुमायूं को हुआ। लाहौर पर कब्जा करने के तुरंत बाद ही हुमायूं ने मछुआरा नामक स्थान पर अफगान सरदार नसीब खां और तांतर खां को हराकर पूरे पंजाब प्रांत पर कब्जा कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद 15 मई 1555 को मुगलों और अफगान सरदार के बीच सरहिंद नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी मुगलों की विजय हुई और पुनः हुमायूं दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ज्यादा दिनों तक सत्ता का सुख नहीं उठा सका। जनवरी 1556 में जब वह दिल्ली के दीनपना भवन में स्थित लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वहीं गिरकर उसकी मृत्यु हो गई।
उसके मौत के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में ही हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया, जो आज भी भारत के ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।